नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 का। लेकिन आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे अप्रैल का। करंट अफेयर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और उम्मीद करती हूँ आखिरी तक आप वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर। 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितनी वृद्धि की है? 7 से 26 प्रतिदिन। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के आदिवासी समुदायों ने साल की शुरुआत का प्रतीक के रूप में सरहुल महोत्सव 2025 मनाया? तो झारखंड। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? 90वीं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने वर्ष 1936 में राज्य बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव उत्कल दिवस मनाया? उड़ीसा। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया गया 1 अप्रैल को राज्य बनने के उपलक्ष्य में। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया? इंद्र। और ये दोनों जो समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था भारत और रूस के बीच में हुआ था इंद्र। ध्यान रहे 2025 में। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मेघालय। मेघालय के 2 उत्पाद हैं जिसका रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद। खासी हैंडलूम उत्पाद जो मेघालय से हैं। 2 अप्रैल 2025 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? सोहिनी राजूला को। एनपीसीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? सोहिनी राजूला को। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फ्रांसिस्को बैगनिया ने। अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स फ्रांसिस्को बैगनिया। 2 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? तो न्यूरो डायवर्सिटी को आगे बढ़ाना। न्यूरो डायवर्सिटी को आगे बढ़ाना ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर यह थीम थी उसकी। 2 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, तो बी से बैंकॉक, बी से बिम्स्टेक और छठे नंबर का ध्यान रहे। 2-3 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन एस अय्यर। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया स्वामीनाथन एस अय्यर को। बीमा से रिलेटेड ट्रिक के अकॉर्डिंग आप स्वामी जो होगा वो बीमा को संभालेगा, उस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करके रखें। 3 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? 7 को, जिनमें नौलेन गुरेर संदेश, बरुईपुर अमरूद, कामर पुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा। नौलेन गुरेर संदेश जरूर ध्यान रखें और बरुईपुर अमरूद। टोटल 7 थे और ये पश्चिम बंगाल के हैं जीआई टैग प्रदान किए गए उत्पादों को। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के चपाता मिर्च को, जो टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ? तेलंगाना को। चपाता मिर्च जो टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना। तो टमाटर मिर्च, तेलंगाना, चपाती मिर्च, ये सब मसाले में यूज़ करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं, तो इससे कनेक्ट करके तेलंगाना याद कर सकते हैं आप।
3 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के किस दो उत्पादों की जीआई टैग मिला है जिससे राज्य के कुल भौगोलिक संकेतों की संख्या 62 हो गई है? तंजावुर। तमिलनाडु के किस दो उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी की थोवई फूल माला, जिससे तमिलनाडु के टोटल 62 जीआई टैग हो गए। 3 अप्रैल 2025 को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आकर्ष श्राप को। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय युवा कौन होगा? जो आकर्षक दिखेगा, आकर्ष श्राप, ये युवा स्पार्क के संस्थापक भी हैं, ध्यान रहे। 3 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद, मोहसिन नकवी पाकिस्तान के ही हैं। 3 अप्रैल 2025 को महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी किसे सौंपा गया है? ब्रिटेन UK महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी, ध्यान रहे। 3 अप्रैल 2025 को किस महान मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 345वीं पुण्यतिथि मनाई गई? छत्रपति शिवाजी महाराज, 345वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक भारतीय सेना सैन्य कमांडरों का सम्मेलन ACC 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य कमांडरों का सम्मेलन आदि महोत्सव, ये नई दिल्ली में मनाए गए। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? तो बांग्लादेश बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला 2 वर्षों के लिए। बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश संभाला, बी से बिम्स्टेक, ध्यान रहे। 4 अप्रैल 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? 10वें नंबर पर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, भारतीय AI। 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड, जिसे हम शॉर्ट में अंकटाड द्वारा जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में किस स्थान पर है? 36वें। और अमेरिका शीर्ष पर रहा टेक्नोलॉजीज़ में, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तत्परता सूचकांक। तो फर्स्ट पे टेक्नोलॉजी में अमेरिका हमेशा मतलब प्रथम पे रहता है, तो टेक्नोलॉजीज तत्परता में भी अमेरिका प्रथम पे है और भारत 36वें नंबर पे है। 4 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का, तो ये अरुण पल्ली हैं, ध्यान। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की? कजाकिस्तान। दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की किसने की? कजाकिस्तान ने। 4 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ील में किया गया, ध्यान रहे। पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स की हुई थी और 11वीं हुई थी तो ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासीलिया, वहाँ पे हुई थी। तो ब्रिक्स से याद कर सकते हैं, बी से ब्रिक्स, बी से ब्रासीलिया, ब्राज़ील। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो चीन ने लगा दिया। 4 अप्रैल 2025 को अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मनोज कुमार का निधन हो गया, 87 वर्ष की आयु में हो गया। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, ध्यान रहे। 4 अप्रैल 2025 को मलयालम और तमिल फिल्मों के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया? रवि कुमार का। ये तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे और ये मनोज कुमार बॉलीवुड अभिनेता थे। 4 अप्रैल 2025 को दुनिया की किस सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई? माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई, माइक्रोसॉफ्ट।
4 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाया गया? सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। बारूदी सुरंग जागरूकता, तो सुरंग में सुरक्षित रहते हैं एक तरह से जो मजदूर लोग रहते हैं, तो इसका जो टाइटल होगा, थीम जो होगा, सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। 5 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया? श्रीलंका। श्रीलंका मित्रा विभूषण, तो विभूषण से याद विभीषण से याद रखें, श्रीलंका के ही जैसा कि रामायण में हम जानते हैं, तो मित्रा विभूषण श्रीलंका से मिला है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी जो भारत में वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दे दी है। 5 अप्रैल 2025 को विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस गेट्स गोरी गणित। ब्रेक थ्रू डेनिस गेट्स गोरी और डेनियल जे ड्रकर, जोएल हेबनेर, जेंस जूल होल्स्ट, लोटे बिजेरे नुडसेन, स्वेतलाना मोजेसोव जीव विज्ञान के हैं। मोजेसोव जो हैं वो जीव विज्ञान के। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण। 5 अप्रैल 2025 को अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? मोहन राजन को। नेत्र रोगी सोसाइटी का उपाध्यक्ष चुना गया मोहन राजन को। 5 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया? श्रीलंका। 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य ABPMJAY लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बन गया है, 35वें नंबर का। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया? सीमा अग्रवाल को। अग्निशमन बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया सीमा अग्रवाल को। 5 अप्रैल 2025 को किस भारतीय पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती पर समता दिवस मनाया गया? जगजीवन राम। समता दिवस मनाया गया जगजीवन राम। 5 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया? हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, डेट याद रहे 5 अप्रैल। और थीम जो है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। 3 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा की? तो थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा की। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? न्यू पंबन ब्रिज। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मंडपम से रामेश्वरम, तमिलनाडु में न्यू पंबन ब्रिज। 6 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 हासिल की है? तमिलनाडु ने। भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर की अगर बात करेगा तो किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। परसेंटेज है 9.69, यानी 99 है और 6 को 99 और 6 लिखना है यहाँ पे, 9.69 है। 6 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया? हरियाणा पुलिस ने की नौकरियों में।
6 अप्रैल 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्यवाही परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा? ब्राज़ील। संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्यवाही परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा? ब्राज़ील। 6 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में किस भारतीय बालू कलाकार को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? सुदर्शन पटनायक। फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को दिया गया। 6 अप्रैल 2025 को मेटा ने किस नाम से अपना लामा 4 AI सूट के तहत 3 अत्याधुनिक मॉडल पेश किए? स्काउट, मावरिक, बेहेमोथ। यानी स्काउट, मावरिक, बेहेमोथ। छः अप्रैल 2025 को सऊदी अरब ने हज यात्रा से पहले भारत सहित कितने देशों के लिए कुछ वीज़ा श्रेणियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया? 14। सऊदी अरब ने 6 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? हितेश गुलेरिया ये मुक्केबाज हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप में। 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता 2025 का। 6 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस IDSD मनाया गया? खेल के मैदान को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए खेल दिवस मनाया गया, विकास शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के किस शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है लिस्बन है, वहीं सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू को। 7 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु स्थित किस पेमेंट्स कंपनी ने वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया? श्री नेचल ने यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया श्री नेचल ने। 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया? MIIT, CSIRT, FIN एवं सीसा। 7 अप्रैल 2025 को भारत 2025-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था के लिए चुना गया? UNISAR। 7 अप्रैल